नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान की खबर से। पंजाब के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस और गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। राज्य कैबिनेट में फेरबदल की खबरों के पहले बीएसपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। खबरों के मुताबिक ये सभी मंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट में दल बदल कानून के सिलसिले में आए हैं। दिल्ली पहुंचे ये नेता राहुल गांधी से भी मिलना चाहते हैं। गहलोत सरकार के लिए इन विधायकों का समर्थन काफी मायने रखता है। इधर सचिन पायलट कैंप के 18 विधायक भी गहलोत सरकार में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में फिलहाल बीएसपी से आए इन 6 विधायकों को मिलाकर सरकार के पास 106 विधायक हैं। इसके अलावा 13 निर्दलीय विधायक हैं, जिनमें 12 गहलोत सरकार के समर्थन में हैं। बीजेपी के 70 विधायक हैं। इसके अलावा आरएलडी का 1, बीटीपी के 2, आरएलपी के 3, सीपीआईएम के 2 विधायक हैं। 2 सीटें खाली हैं जिन पर चुनाव होने हैं। दिल्ली कोई ऐसा विशेष मकसद नहीं है। पॉलिटिकल पर्सन सभी आते हैं दिल्ली में, सभी पार्टियों के लोग यहाँ आते हैं, राजस्थान हाउस रुकते हैं। हम पिछले दिनों भी आए थे दिल्ली में, तो कुछ निजी काम, कुछ राजनीतिक कार्य है, तो उन सब की वजह से हम लोग दिल्ली में। अब हम जनप्रतिनिधि है तो हम अपने नेताओं से मिल ही सकते हैं, तो मिलने का भी हो सकता है, जिससे मिलना होगा एक बात। अभी ऐसा कुछ ये तय नहीं है, बाकी कुछ नेताओं से हमारा मिलने का कार्यक्रम। ऐसा कोई राजनीतिक संकट नहीं है। हमारा जो देश की राजधानी है दिल्ली आने का जो मकसद है वो सिर्फ एक ही है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो केस चल रहा है उसकी 4 हफ्ते में हियरिंग है, उसका जवाब भी देना है। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ दिल्ली आए हुए हैं। वकील से मिलेंगे, हमारे से जो भी जवाब होगा उनको जवाब बना के देंगे, और उसी संबंध में हम आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो लीडर, जो पार्टी के लीडर हैं, हम भी नेता हैं, तो जो हमारे पार्टी के उनसे मिल सकते हैं। कोई वो तो है नहीं मिलने का कोई इस तरह का, अगर नहीं मिलेंगे मिल भी सकते हैं। तो पंजाब में किस तरह का सियासी तूफान मचा हुआ है ये सभी जानते हैं। राजस्थान में क्या चल रहा है वो आपने जाना। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर सियासी हलचल यहां भी काफी तेज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेमे के 20 से ज्यादा विधायक दिल्ली में कैंप करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बता रहे हैं कि राहुल गांधी को निमंत्रण देने के लिए आए हैं, लेकिन इसकी असली वजह क्या हो सकती है, ये एक सवाल है। क्या छत्तीसगढ़ में सब ठीक है? अगर हां, तो अचानक भूपेश बघेल खेमे के 60 से ज्यादा विधायक दिल्ली क्यों पहुंच गए? भूपेश बघेल खेमे के विधायक बृहस्पति सिंह ने एनडीटीवी से कहा कि कांग्रेस आला कमान टीएस देव को मुख्यमंत्री बनाकर छत्तीसगढ़ को अस्थिर नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि वो राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे के लिए समय मांगने दिल्ली आए हैं। देखिए, किसी भी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए पूरी छत्तीसगढ़ की सरकार को अस्थिर नहीं किया जा सकता है। 3 करोड़ जनता के लोगों की भावनाओं को ठुकराया नहीं जा सकता है। और हाई कमान हमारे बहुत ही विद्वान हैं। राहुल जी बहुत ही दूरदर्शी परिणाम देखते हैं, और भूपेश बघेल जी को नेतृत्व पे राहुल जी ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है, और ओबीसी से बहुत अच्छा बड़ा चेहरा उसने दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे कुछ कहने से बचते नजर आए। आप लोग भी मित्रों के साथ घूमते हैं, पत्रकार लोग, इसका मतलब वहाँ खबर हर समय खबर मिलती है क्या? तो ऐसे ही कोई व्यक्ति यदि चला गया है तो उसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस के गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव को किसी भी हाल में मुख्यमंत्री पद नहीं देना चाहते। यही वजह है कि बार बार विधायकों के समर्थन के जरिए आला कमान को इशारा देने की कोशिश करते रहते हैं। अभी पिछले ही महीने भूपेश बघेल को राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाया था, तो उससे पहले ही बघेल के समर्थन में 50 से ज्यादा विधायक शक्ति प्रदर्शन करने दिल्ली पहुंच गए थे। बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। अगर ये विधायक सिर्फ राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ बुलाने आए हैं, तो फिर 20 से ज्यादा विधायकों के आने का क्या मतलब है? संकेत साफ है कि भूपेश बघेल को अगर हटाया गया तो छत्तीसगढ़ में भी पंजाब जैसी स्थिति हो सकती है। सहयोगी संजय कौशिक के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस सवालों के घेरे में है। गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कारोबारी की पत्नी को कानपुर विकास प्राधिकरण में नौकरी और जांच ट्रांसफर कराने का भरोसा दिलाया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मृतक कारोबारी की पत्नी से मिलने के लिए कल पहुंचे थे। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना भी साधा और कहा कि ये सब सरकार की ठोको नीति का नतीजा है। उन्होंने परिवार को 20 लाख रुपए और कानूनी मदद का वादा भी किया है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इस मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गोरखपुर के डीएम और एसएसपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। रामपुर के आरटीआई कार्यकर्ता दानिश खान के प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए यह मामला दर्ज किया गया है। श्रीनगर की डल झील को पर्यटकों का इंतजार है। डल झील से हजारों परिवारों का रोजगार यहां पर जुड़ा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ सालों से सैलानी कम संख्या पर यहां पर आ रहे हैं, जिससे लोग यहां पर काफी परेशान हैं। आइए देखते हैं श्रीनगर से हमारे सहयोगी परिमल कुमार की ये रिपोर्ट। 18 किलोमीटर में फैली श्रीनगर की डल झील 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी है। इस झील में सैर सपाटा करते सैलानियों के दम पर काफी लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ से ना जब से बुरहान वानी का एपिसोड हुआ है तब से टूरिस्ट नहीं आ रहे, कम आ रहे। उसके बावजूद फिर उसके बाद 370, उसके बावजूद अभी कोरोना। यहाँ पे आप किसी शिकार वाले को बोल दीजिए कि कितनी इनकम हो रही है आप, ठीक है। यहाँ पर कमाई कम है, बेरोजगारी ज्यादा है। जैसे कि सरकार ने बोला कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हमको बताइए कहाँ पे उनको बेरोजगारी खत्म कर दी। झील के अंदर फ्लोटिंग मार्केट भी है, जहाँ शिकारे में सैर करते करते लोग खरीदारी करते हैं और किराया देकर हाउस बोट में रात गुजारते हैं। फिलहाल हम डल लेक के फ्लोटिंग मार्केट में हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हम लोग घूम रहे हैं, कोई सामान लेना हो तो आपके पास खुद शिकारे में जो सामान लेके यहाँ के लोग जो बेच रहे हैं वो भी चले आते हैं, या फिर जो मार्केट आपके आसपास है वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप सामान खरीद सकते हैं। आज तक सिर्फ सुना था, पहली बार देखने का मौका मिल रहा है कि कैसा फ्लोटिंग मार्केट होता है, कैसे इन लोगों की ज़िंदगी होती है। एक नज़दीक से समझने का मौका देखिए। आप जगह जगह से देखेंगे तो छोटी छोटी जैसे हमारे तरफ गलियाँ होती हैं वैसे ही छोटे छोटे रास्ते हैं जहाँ पे पानी है और साधन सिर्फ एक है, शिकारा, जिसके ज़रिए आप निकलते हैं। घर बने हुए हैं लेकिन निकलने का साधन सिर्फ आपके पास शिकारा ही है, जिसको हम अपने इलाके में नाव कहते हैं, छोटी नाव। इधर क्या है, इधर दुकान और पीछे तो ये दुकान है, पीछे मकान है। तो इस तरीके से रोजी रोजगार तलाशने की कोशिश होती है डल लेक के भीतर। ये जम जाता है तो क्या करते हैं आप लोग, इधर क्रॉस करते हैं, फिर जब जम जाते हैं फिर इसको रास्ता तोड़ के रास्ता बनाते जाते हैं। कितनी गहराई होगी इसकी? गहराई यहाँ पे अभी 10। कई फिल्मों की शूटिंग इस झील में हुई है। इस हाउस बोट पर मिशन कश्मीर की शूटिंग हुई और बूमरो बूमरो गाना भी फिल्माया गया। अच्छा, लेकिन अब कारोबार में कमी का दर्द हर तरफ झलकता है। पहले यहाँ पे बना था मिशन कश्मीर शूटिंग, मिशन कश्मीर पिक्चर। उसके बाद यहाँ पे बना फना आमिर खान का। उसके बाद बना था यहाँ जब तक है जान। हर एक को लाइक करते, हम हर एक को हम वेलकम करते यहाँ आने का। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सैलानी लौटें, हालात बदले और इनकी हालत सुधरे। श्रीनगर की डल झील से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।